क्या हनुमान जी विवाहित थे? रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों को उलझा रखा है। वो प्रश्न जो हर राम भक्त के मन में कभी न कभी जरूर उठा होगा। क्या भगवान हनुमान जी विवाहित थे? और अगर हाँ, तो आखिर कौन थी वो रहस्यमय स्त्री जिन्हें उनके जीवन संगनी कहा जाता है? अक्सर हम सभी ने सुना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी भक्ति, उनका संयम और उनका तप, इन्हीं गुणों ने उन्हें भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनाया। लेकिन कुछ दुर्लभ और प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। और इन्हीं ग्रंथों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में एक प्राचीन मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है। इस मंदिर की उपस्थिति इस बात को और भी मजबूत करती है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। तो चलिए जानते हैं उस अद्भुत और रहस्यमय कथा को जो हमें हनुमान जी के विवाह से जुड़े दिव्य रहस्यों तक ले जाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में वानर जाति का एक महान राज्य था। उस राज्य के राजा कुंजर और रानी अदिति अपने धर्म, दया और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन रानी अदिति ने एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही पूरे राजमहल में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाशवाणी हुई, ये कन्या एक महान आत्मा की माता बनेगी जिसका नाम तीनों लोकों में पूजनीय होगा। उस कन्या का नाम रखा गया अंजना। अंजना बड़ी होकर अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी बनी। वो भगवान शिव की परम भक्त थीं और रोज कठोर तप करती थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि उनका विवाह एक ऐसे वीर से होगा जो अपने समय का सबसे महान योद्धा होगा। समय बीता और अंजना का विवाह किष्किंधा के वीर सेनापति केसरी से हुआ। केसरी अपनी बहादुरी और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों का जीवन सुखमय था, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिला। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तप और देवाराधना की। एक दिन जब अंजना पर्वत की चोटी पर ध्यानमग्न थीं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं के समान शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। पवन देव के आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुईं और समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आंजनेय, अर्थात अंजना का पुत्र। आगे चलकर वही बालक हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही हनुमान अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। एक बार उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर आकाश में उड़ान भर दी। देवता घबरा गए और इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। इससे उनका जबड़ा घायल हुआ और तभी से वे हनुमान कहलाए। पवन देव अपने पुत्र पर हुए आघात से क्रोधित हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी जीव जंतु श्वास लेने में असमर्थ हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर हनुमान को अनेक वरदान दिए। अमरता, असीम शक्ति और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति। युवावस्था में हनुमान ने ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लिया। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु बनाकर 9 विद्याओं का अध्ययन प्रारंभ किया। वेद, ज्योतिष, योग, ध्यान, तर्क सब में वे निपुण हो गए। लेकिन जब बात आई कामशास्त्र की, तो सूर्यदेव ने कहा, ये विद्या केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैंने तो ब्रह्मचारी का व्रत लिया है प्रभु। तब सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तो मैं एक उपाय बताता हूँ। मैं अपनी शक्ति से एक कन्या उत्पन्न करूंगा जिसका विवाह तुमसे केवल औपचारिक रूप से होगा। ये विवाह किसी सांसारिक बंधन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की पूर्णता के लिए होगा। तब सूर्यदेव ने अपनी तेजस्वी किरणों से एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम रखा गया सुवर्चला। वो तेजस्विनी, बुद्धिमान और तपस्विनी थी। हनुमान और सुवर्चला का विवाह हुआ, लेकिन ये विवाह एक प्रतीक था। ना तो उसमें कामना थी, ना बंधन। सुवर्चला ने विवाह के बाद कठोर तप का मार्ग अपनाया और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहे।
इस प्रकार उन्होंने 9वीं विद्या का ज्ञान पूर्ण किया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी का एक और विवाह हुआ था, वरुण देव की पुत्री अनंग कुसुमा के साथ। कहते हैं एक बार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध छिड़ गया। वरुण देव की सहायता के लिए हनुमान ने रावण का सामना किया और उसे पराजित किया। आधार स्वरूप वरुण देव ने अपनी पुत्री का हाथ हनुमान को सौंपना चाहा। हनुमान ने पहले मना किया, लेकिन वरुण देव के आग्रह पर उन्होंने औपचारिक रूप से विवाह स्वीकार किया। विवाह के बाद अनंग कुसुमा पाताल लोक में चली गईं और कठोर तप में लीन हो गईं। कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान जी का तीसरा विवाह रावण की पौत्री सत्यवती से भी हुआ। सत्यवती धार्मिक स्वभाव की, भगवान राम की परम भक्त थीं। लंका युद्ध के बाद भगवान राम के आदेश पर हनुमान ने सत्यवती से विवाह किया। विवाह के बाद सत्यवती ने अयोध्या में रहकर राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब प्रश्न उठता है, अगर हनुमान जी के विवाह हुए तो वे ब्रह्मचारी कैसे कहलाए? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। हनुमान जी के तीनों विवाह केवल औपचारिक थे, उनमें कोई सांसारिक संबंध नहीं था। इन विवाहों का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म रक्षा और विशिष्ट कर्म की पूर्ति थी। हनुमान जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं जिया और सदैव अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहे। फिर आता है मकरध्वज की कथा। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। वो बूंद एक मकर मछली ने पी ली। उसी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बाद में इनके पुत्र के रूप में पहचाना गया। आज भी तेलंगाना के एलंद गांव में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि जो दंपति वहां दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के सभी क्लेश और कलह दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के विवाह की कथा हमें ये सिखाती है कि विवाह केवल शारीरिक या सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि ये आत्मिक एकता और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। हनुमान जी ने विवाह करके भी ब्रह्मचर्य निभाया और उनकी पत्नियों ने तपस्या और भक्ति को अपना जीवन बना लिया। ये कथा हमें संयम, समर्पण और आत्मनियंत्रण की अद्भुत प्रेरणा देती है। हनुमान जी का जीवन सिखाता है, सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है। प्रिय दर्शकों, अगर ये कथा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम या जय बजरंगबली। ऐसी ही शक्तिशाली और रहस्यमय कथाएं हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद और जय हनुमान।